Good morning everyone. This is हर्षिता तातीश फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा. कंपनी लॉ का आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट करके चैप्टर है. वहाँ पे हम आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बोरोइंग. ठीक है. कंपनी जो है जब अपना बिजनेस रन करती है, हम देखा है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाती है, बिज़नेस रन करने के लिए रजिस्टर करवाती है. तो बिज़नेस रन करने के लिए हमने देखा है कि इनका कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. तो बोरोइंग जो है, बोरोइंग का मतलब क्या हुआ? बोरोइंग का मतलब है कि कंपनी अपने कैपिटल को अरेंज करती है थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज. अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है एक्सटर्नल सोर्सेज. सो देयर आर द मोड्स ऑफ कैपिटल अरेंजमेंट. देयर आर टू काइंड्स ऑफ मोड्स ऑफ कैपिटल अरेंजमेंट, दैट इज इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज इट मीन्स कंपनी अपने इंटरनली ही कैपिटल को क्या करती है? रेस करती है. फॉर एन एग्जाम्पल बाय इशूइंग इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है. शेयर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. तो वहाँ हमने देखा था कि कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर्स इशू करती है कैपिटल को रेस करने के लिए. दूसरा एक सोर्स हो सकता है जो कैपिटल रेस करने के लिए, वो है एक्सटर्नल सोर्सेज. तो एक्सटर्नल सोर्सेज यानी बाहर के जो सोर्सेज हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? बोरोइंग, डिबेंचर्स, पब्लिक फिक्स डिपॉजिट या बैंक लोन्स. तो एक्सटर्नल सोर्स हम पढ़ रहे हैं बोरोइंग यानी पैसा उधार लेना किसी से. तो कंपनी अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स एज एन एक्सटर्नल सोर्स बोरोइंग को अडॉप्ट कर सकती है. अब हम देखेंगे कि जो बोरोइंग पावर है कंपनी की, वो क्या बोलती है. तो कंपनी बोरो तो कर सकती है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि ट्रेडिंग कंपनी और नॉन ट्रेडिंग कंपनी की पावर्स अलग अलग हैं. ट्रेडिंग कंपनी जो होती है, इट हैज़ इम्प्लाइड पावर टू बोरो मनी. मतलब कि कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं है, इम्प्लाइड पावर है उन्हें. ठीक है. और बट इन केस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? वहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने देखा एक कि दो प्रोविजंस होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस कंपनी में. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब अथॉराइज्ड करती है नॉन ट्रेडिंग कंपनी को, तब ही वो बोरोइंग पावर को अडॉप्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं. तो सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट क्या हो गया? नॉन ट्रेडिंग कंपनी के लिए अगर उसे बोरो करना है, कैपिटल रेस करनी है, तो क्या करना होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविज़न इंसर्ट करना होगा. ठीक है. दूसरी बात हम करते हैं नॉन ट्रेडिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में ही कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने तो अथॉरिटी दे दी. ठीक है. अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसको एक्सप्लेन करेगा कि ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी तो दे दी है, लेकिन फिर भी इस बोरोइंग पावर को कौन फॉलो कर सकता है या किस मैनर में इस बोरोइंग पावर को यूज़ किया जा सकता है, किस मैनर में बोरोइंग कैपिटल की जा सकती हैं. ठीक है. मैं आपको बता दूं सेक्शन 179 सब सेक्शन 3, 5 एंड 6 एंड 7, ठीक है, इसमें प्रोविजंस हैं कि डायरेक्टर्स हैव द पावर टू पास अ रेजोल्यूशन टू बोरो मनी. अगर कंपनी को मनी बोरो करना है तो डायरेक्टर्स को क्या करना होगा? रेजोल्यूशन पास करना होगा. तो पावर हो गई कंपनी की. ट्रेडिंग कंपनी है तो इम्प्लाइड पावर है, और अगर नॉन ट्रेडिंग कंपनी है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अथोराइजेशन मस्ट है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मान लीजिए जो अभी हमने प्रोविजंस पढ़े हैं, नेक्स्ट हम साइड में देखेंगे अनऑथराइज्ड बोरोइंग. इट मीन्स विदाउट अथॉरिटी इफ कंपनी बोरो मनी, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट. ठीक है. इट इज़ कॉल्ड अनऑथराइज्ड बोरोइंग्स. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में था ही नहीं, अथॉरिटी नहीं दी थी, कोई क्लॉज नहीं है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. स्टिल अगर कंपनी जो है वो मनी बोरो कर रही है, कैपिटल रेस कर रही है, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, तो हम इस स्लाइड में अब ये डिस्कस करते हैं. अनऑथराइज्ड बोरिंग को हम बोल सकते हैं द अल्ट्रा वायर्स एक्ट ऑफ कंपनी. इट मीन्स बियॉन्ड द पावर. पावर नहीं थी फिर भी उन्होंने क्या किया,
मनी बोरो किया, तो ऐसी अनऑथराइज्ड बोरोइंग क्या कहलाएगी, वॉइड हो जाएगी। ठीक है, इट इज़ वॉइड एब इनिशियो। दूसरा, कंपनी जो है वो लोन भी नहीं ले सकेगी। ठीक है। थर्ड इम्पैक्ट क्या होगा, इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग द कंपनी फ्रॉम पार्टिंग विद लोन। ठीक है, और अब फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा, अनऑथराइज्ड बोरोइंग की है तो फिर इंजंक्शन यानी स्टे, उसे रोक दिया जाएगा कंपनी को। ठीक है, और नेक्स्ट वन है सब्रोगेशन। सब्रोगेशन हम पहले ये टर्म पढ़ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट में भी हमने देखा है। सब्रोगेशन इट मीन्स टू रिप्लेस। तो क्या होता है सब्रोगेशन का मीनिंग यहाँ पर सब्रोगेशन हम कैसे लेंगे कि अगर मान लीजिए कंपनी जो है वो किसी से पैसा अनऑथराइज्ड वे में बोरो करती है, कैपिटल उसने बोरो की है। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने उस कैपिटल को जो बोरो की है उसको उसने अपने लॉफुल डेट्स थे अर्लियर उसके दूसरे, उनको पे ऑफ कर दिया। अब जो लेंडर था वो अब लॉफुल डेटर के प्लेस पर आ जाएगा और कंपनी से अपनी रिकवरी कर सकता है। ऑल्दो अभी हमने देखा है कि अनऑथराइज्ड बोरोइंग्स में क्या होता है, वॉइड हो जाता है, यानी जो आपने ट्रांजेक्शन किया है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो क्या हो गया है, वॉइड हो गया। इट मीन्स न डेटर कुछ क्लेम कर सकता है, न क्रेडिटर कुछ क्लेम कर सकता है, बट स्टिल सब्रोगेशन के अंडर लैंडर को अगर नॉलेज नहीं था, उसके नोटिस में नहीं था, तो इन केस वो क्या होगा, वो एज अ सब्रोगेशन, एज अ रूल ऑफ सब्रोगेशन वो क्या होगा, वो जो लॉफुल डेटर था उसकी प्लेस को रिप्लेस कर लेगा और उसके बाद वो कंपनी से अपना पेमेंट जो है वो रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट डायरेक्टर्स फॉर ब्रीच। अगर मान लीजिए अनऑथराइज्ड बोरोइंग करते हैं और हमने देखा है अभी कि सेक्शन 179 जो है वो ये बोलता है कि डायरेक्टर्स हैव टू पास रेजोल्यूशन, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी किसकी है, डायरेक्टर्स की। तो अनऑथराइज्ड बोरोइंग में जो थर्ड पर्सन है वो डायरेक्टर्स को स्यू कर सकता है, पर्सनली उसे लाइबल ठहरा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंट्रा वायर्स बोरोइंग। सी देयर आर टू टर्म्स, अल्ट्रा वायर्स एंड इंट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स इट मीन्स बियॉन्ड द ड्यूटी बियॉन्ड द पावर, मतलब कंपनी ने अपनी पावर को एक्सीड कर दिया। ठीक है, इंट्रा वायर्स क्या होता है, कंपनी की पावर में तो है बट फिर भी मिस एप्लीकेशन हो गई है। ठीक है, अल्ट्रा वायर्स में होता है कंपनी की ही पावर में नहीं है। आ गई बात समझ में। तो इंट्रा वायर्स अगर बोरिंग होती है कि अगर प्रोसीजर में मान लीजिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पावर तो थी बोरोइंग की, बट क्या हो गया, प्रोसीजर जो था वो थोड़ा उसका मिस एप्लीकेशन हो गई है, तो उस केस में फिर इम्पैक्ट क्या होगा, क्या वॉइड हो जाएगी बोरोइंग्स? नो। इंट्रा वायर्स बोरोइंग का इम्पैक्ट ये होता है कि व्हेन बोरोइंग इज नॉट अल्ट्रा वायर्स, इट मीन्स इट इज़ इंट्रा वायर्स but within the power of the company, then lender would not suffer when he had no notice of such misapplication of loan। यहाँ पर lender पर कोई impact नहीं होगा, उसे कोई सफ़र नहीं करना है। किस केस में? when he had no notice of such misapplication of loan, उसे उसकी नॉलेज में नहीं होना चाहिए, लैंडर की नॉलेज में। ठीक है, तो ये वॉइड नहीं होता है, वो चाहे तो ये पेमेंट रिकवर कर सकता है। ठीक है, बाकी के जो काइंड्स ऑफ बोरोइंग्स हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।